नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम एक को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये समीकरण दिए गए हैं, इसको हल करके मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x बराबर 3, कॉमा x के बराबर नहीं होना चाहिए 0, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस 1/x और बराबर का क्या है बाबू, तो 3 है। अब इसको हम हल कैसे कर सकते हैं, देखिए बाबू, अब 1 के बटे में x है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। हाँ सर, मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बाबू, 1 और x का जब हम लॉसो लेंगे तो क्या आएगा बाबू, x आएगा, ठीक ना। 1 से भाग हम x में लगाएंगे तो x से भाग लगेगा, है ना। तो x से भाग लगा तो x का गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर x का भाग x में लगाएंगे तो 1 से भाग लगेगा, है ना। तो 1 का गुना हम अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 1 आएगा, ठीक। बराबर क्या है बाबू, तो 3, तो हमने लिख दिया 3। अब इसको क्या करेंगे बाबू, हम क्रॉसिंग गुना करेंगे। 3 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉसिंग गुना कहने का मतलब कैसे गुना करना है, 1 का गुना इस दोनों में करना है, 3 का गुना x में करना है, ठीक ना। तो चलिए हम कर लेते हैं। 1 का गुना अगर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा, ठीक। बराबर है तो बराबर 3 का गुना x में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 3x। अब इसको हमको समीकरण बनाना है तो कैसे बना लेंगे बाबू, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर क्या है तो बचेगा बाबू 0, तो हमने लिख दिया 0। अब इसको हमको व्यापक रूप में, है ना, माने कि अच्छा सजा लेना है। तो देखिए हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है, एक्स वाला पद होता है, उसके बाद संख्या वाला पद होता है ना। तो हम एक्स वाला पद को लिख लेंगे, इसके बाद हम संख्या वाला को लिख लेंगे और बराबर 0 है तो हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण को क्या करेंगे बाबू, हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एस स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, अब बराबर क्या होता है बाबू 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे ए है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ए कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं है तो बाबू एक छुपा रहता है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए एक्स के आगे क्या है बाबू, बी है, लेकिन एक्स के आगे यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है। तो बी बराबर हो जाएगा बाबू माइनस का 3, ठीक। उसके बाद सी के जगह पे कितना है बाबू, माइनस का 1, तो हम बराबर सी बराबर लिख लेंगे माइनस का 1, ठीक। उसके बाद बाबू आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी को बोलते हैं विवेचक या विभेदकर, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। चलिए ये हमने लिख लिया, बराबर है तो बराबर। अब देखिए बी का मान क्या है बाबू, तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस फिर 4ac, ए का मान 1 है और सी का मान भाई माइनस का 1 है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर लिखेंगे बराबर -3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो बाबू आएगा 9। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। तो 4 का गुना 1 में दोनों कराएंगे तो 4 का 4 ही रहेगा। बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया बाबू, 13। कहने का मतलब डी का जो मान आ गया बाबू 13 आ गया। अब हम द्विघात सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। द्विघात सूत्र से, अब देखिए बाबू द्विघात सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे का 2a होता है, ठीक ना। अब इसके जगह पे हम मान बैठा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। लिखेंगे फिर x बराबर, अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। b का मान आपको देखना है कि b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पे देख रहे हैं सर माइनस का 3 है ना। तो यहाँ पे रख देंगे सर माइनस का 3, ठीक। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया बाबू, 13 आया है, देख सकते हैं मान निकाले हैं तो 13 आया है।
तो हम रूट में कितना रख सकते हैं बाबू 13 बटे का 2a है। a का मान क्या होता है, तो a का मान आप देख सकते हैं कि a का मान आपका 1 है, तो यहाँ पे हम a के जगह पे 1 रख देंगे, ठीक ना। तो ये हमने 1 रख दिया, ठीक। फिर लिखेंगे x बराबर, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचा बाबू, प्लस का 3 प्लस माइनस √13 और बटे में क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए बाबू इसको आपको हल करना है इसके बाद, है ना। तो हल करेंगे तो एक बार प्लस में √13 लेंगे, उसके बाद एक बार माइनस में √13 लेंगे। तो लिखेंगे यदि x बराबर, लिखेंगे प्लस का 3, अब हम क्या लेंगे, प्लस का √13 एक बार हम 13 लेंगे, अब बटे में 2 है तो 2 ले लिए, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर लिखेंगे इस प्रकार से, यदि x बराबर, लिखेंगे प्लस का 3, अब देखिए आप प्लस का ले लिए थे √13, अब क्या लेंगे बाबू हम, माइनस का √13 लेंगे, बटे में 2 है तो 2 हो गया। तो ये जो है 2 मूल है ना। तो लिख लेंगे अतः दिए गए समीकरण का मूल, क्या मूल है बाबू, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं क्या है, 3 प्लस √13 बटे 2 और 3 माइनस √13 बटे 2 है, ठीक ना। यही आपका मूल है। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।